सो फाइनली दोस्तों, शीश महल से निकल करके मैं बढ़ चला हूँ अब अकबर के किले या अकबर के मकबरे की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों आप ये पेड़ देख सकते हो, कितना बड़ा और विशाल पेड़ है। और इस सामने इतने बड़े स्टैचू है, इतने बड़े किले के सामने ये जो पेड़ है बहुत ही सुंदर लगता है। तो फाइनली यहाँ से निकल करके हम किले के अंदर की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, किले के एंट्रेंस से पहले आप एक छोटा सा एक और गेट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ गेट पे ऐसा बताया जाता है कि जो दरबान हुआ करते थे, जो दरबारी जो गेट की सिक्योरिटी के लिए होते थे, वो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करते थे और छोटे गेट से निकलने के बाद ही वो अंदर वाले गेट की तरफ एंट्री देते। फाइनली अंदर जाने से पहले, क्योंकि इतना प्यारा सा सीन यहाँ पे दिख रहा है, तो फाइनली हमने कुछ एक फोटो सेशंस यहाँ पे किए। जब हम अंदर की तरफ गए तो छवि को एक फॉरेनर देख के मुस्कुराने लगा। फाइनली हमने उससे पूछ ही लिया कि भाई क्या हम यहाँ पे आपके साथ एक दो फोटो जो है वो क्लिक कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली मान गई और उसने छवि को अलाउ किया। धीरे धीरे हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में बिल्कुल जैसा स्टैचू हम बाहर देख के आए, बिल्कुल उसी तरीके का स्टैचू, उसी तरीके का गेट, उसी तरीके का एंट्रेंस हमें अंदर भी दिखाई दिया। और जब हम इस पूरे मकबरे के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि ये एंट्रेंस केवल एक साइड नहीं है, ये एंट्रेंस इस पूरे किले के चारों तरफ से है, चारों की चारों दिशाओं से, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, चारों दिशाओं से दोस्तों इसी तरीके की सेम एंट्रेंस जो है। फाइनली ये है वो रास्ता जहाँ से हम मकबरे की या जहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है या उनकी कह सकते हो कि जो मज़ार बनी होती है, वहाँ के लिए रास्ता है। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी दोस्तों यहाँ पे चल रहा है। सो फाइनली दोस्तों, पूरे के पूरे मकबरे को घूमने के बाद हम निकल चले बाहर की। बाहर जाने से पहले सक्षम और छवि को प्यास लगी तो पानी की बोतल ली और इनको वॉशरूम भी कराया। फाइनली पार्किंग में आने के बाद गाड़ी में सामान रख के हम यहाँ से निकल चुके और पहुँच गए दोस्तों भरतपुर में एक म्यूजियम के बाहर। ये म्यूजियम काफ़ी फेमस है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिन सारे के सारे वेपन्स को लेकर के पहले के योद्धा या पहले के जो वीर हुआ करते थे वो लड़ा करते थे। तो फाइनली संग्रहालय के अंदर चलते हैं। म्यूजियम के अंदर जाने से पहले ये ऊंची सी सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे बहुत ही प्यारा सा व्यू जो है फोटोग्राफी का आता है। यहाँ पर वो पूरा का पूरा कवच, पूरा का पूरा स्टील का बना हुआ, तरह तरह की वेपन्स और तरह तरह की जो बंदूकें थी, छुरियाँ थी, तलवारें थी, पुराना फर्नीचर और ये फैन, पुराना अंग्रेजों के ज़माने का पुराना फैन और गोल्डन कलर के ये पुराने तरीके के स्विचेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये आप में बर्तन देख सकते हो कि पत्थर, उस टाइम पे मशीनरी नहीं हुआ करती थी, बट फिर भी पत्थर की इन चीज़ों को किस तरीके से कटिंग करके बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। पुराने टाइम के फैंस कैसे होते थे, हाथ में रखने वाले फैन, स्पून्स देखिए सामने लगी हुई हैं किस तरीके की होती थी, और सीप या शंख से किस तरीके की ज्वेलरीज जो बनाई जाती थी वो भी यहाँ पे दिखाई गई। फाइनली म्यूजियम को घूमने के बाद म्यूजियम की छत के ऊपर, जहाँ पे कुछ काउंट मुझे याद नहीं, 182 या 160 खम्भों की कुछ एक बिल्डिंग बोली जाती है, तो वहाँ पर हम ऊपर चले गए और ऊपर जाने के बाद पूरा सिटी सेम है, कुछ और चेंज डन। और काफ़ी देर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने फिर अपनी फोटोग्राफी का मजा लिया। फोटोग्राफी को एंजॉय करते हुए हमने हर तरीके से इन मेमोरीज को कैप्चर करने की कोशिश करी। और हमारे अलावा देखिए पूरी बिल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। जितना म्यूजियम का एरिया है दोस्तों, वहाँ पर तो कोई भी एक्टिविटी नहीं करने थे, बट फाइनली आप रूफ पे जाकर के, छत के ऊपर जाकर के कितनी भी देर अपनी दरी या अपनी कोई बेडशीट ला करके पिकनिक जैसी चीज़ आप प्लान यहाँ पे बच्चों के साथ कर सकते हो। ये लोकेशन भरतपुर में एक म्यूजियम की
छत के ऊपर बनी हुई है। ये पूरे जितने भी पिलर्स, कुछ बोलते हैं इसको 112 116 पिलर्स की बिल्डिंग कुछ बोलते हैं, बट फाइनली ये बहुत अच्छा था। और इसके बाद इसी म्यूजियम के अंदर एक और चीज़ जहाँ पे ये पूनम खड़ी है, वहाँ पर आपको दिख रहा है संगमरमर जैसी दीवारें बनी हुई। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये म्यूजियम एक किले के अंदर ही बना हुआ है। और इस किले के अंदर दोस्तों ये एरिया है जहाँ पर रानी और राजा नहाया करते थे या बाथ लेते थे, स्टीम बाथ या किसी भी तरीके का गर्म पानी का कुंड, और वो सब यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा पत्थर से बनाया हुआ है। यहाँ पर नहाने की जगह और सूखने की जगह, बैठ के श्रृंगार करने की जगह, सारी की सारी जगह जो है दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। और बट ऑब्वियस है दोस्तों, जब राजा यहाँ पे आ सकता है, रानी यहाँ पे नहा के और तैयार हो सकती है, तो फाइनली ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ पर अपने पोज के साथ फोटोज ना खिंचाएं। तो फाइनली हम तो जो है भाई शुरू हो गए फिर से इन प्यारी सी सीनरीज को, इन प्यारी सी आकृतियों को, प्यारे से डिज़ाइन को, गेट्स को, सबको अपनी कैमरे में कैद करने के लिए हम तैयार हैं। और काफ़ी देर लगाने के बाद हमने यहाँ पे जो है बाहर जाकर के डिसाइड किया कि भाई अब सक्षम और छवि जो है आइसक्रीम का लुत्फ उठाएंगे। और दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद मैं बढ़ चला अपने सफ़र में आगे की तरफ। मुझे जाना था फाइनली बालाजी। तो बालाजी में जाकर के मैंने सबसे पहले रूम बुक किया, क्योंकि यहाँ पे धर्मशाला ही इतने अच्छे से मेंटेन्ड है। तो मैंने एक धर्मशाला में अपने लिए एसी रूम बुक किया। और फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर शाम की आरती को अटेंड किया। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।